हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 2 के एमसीक्यूज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी, डी टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, एंट्रोपी। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, डीएस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी। यहाँ पर डी क्यू होता है चेंज इन हीट एनर्जी, पी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डीएस होता है चेंज इन एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which statement of the second law of thermodynamics mentions that heat cannot flow from a colder body to hotter body without external work। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि जो हीट है वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं होती है विदाउट एक्सटर्नल वर्क। ऑप्शन ए कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, बी क्लॉजियस स्टेटमेंट, सी थर्ड लॉ स्टेटमेंट एंड डी जीरोथ लॉ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, क्लॉजियस स्टेटमेंट। ये बताता है कि जो हीट है वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ नहीं मूव कर सकती है विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल वर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होती है ये डिफाइंड होती है डी क्यू अपॉन टी, टी अपॉन डी क्यू इंटू टी, डी जीरो। तो ये जो है बेस्ड होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। डीएस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्लॉजियस इनइक्वालिटी स्टेट दैट फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस। यानी यहाँ पर हमें क्लॉजियस इनइक्वालिटी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो क्लॉजियस इनइक्वालिटी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लेस देन इक्वल टू होता है जीरो और डीएस होता है डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की जो है ऑलवेज डिक्रीजिंग होती है, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज करती है या जीरो होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो एंट्रोपी होती है ये ऑलवेज इंक्रीज करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है एंट्रोपी का, ये एसोसिएट होता है विद ऑर्डर ऑफ सिस्टम, बी डिसऑर्डर और रैंडमनेस, सी टोटल एनर्जी, डी वर्क एबिलिटी। तो जो एंट्रोपी होती है ये बताती है डिसऑर्डर को और रैंडमनेस को बताती है। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन ए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीएस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी, डीएस लेस देन होता है डी क्यू अपॉन टी से, सी डीएस ग्रेटर देन होता है डी क्यू अपॉन टी, या डीएस इक्वल टू जीरो होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीएस ग्रेटर देन होगा डी क्यू अपॉन टी के। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एट, एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी एस ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, ये होगी इनफाइनाइट, मैक्सिमम जीरो या कांस्टेंट नॉन जीरो। तो ये जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि जो है टेम्परेचर अगर जीरो की तरफ टेंड्स करता है तो जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की ये भी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, इन एन आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी। आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, रिमेन्स कांस्टेंट या जीरो। तो जो एंट्रोपी का फार्मूला होता है हमारे पास, ds इक्वल टू होता है dq अपॉन टी। और फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस dq इक्वल टू होता है जीरो। तो यहाँ पर ds इक्वल टू हो जाएगा जीरो, s इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, बी एंथैल्पी, सी गिब्स एनर्जी और डी एंट्रोपी। यानी कौन सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं होता है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होते हैं ये चार होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। पहला होता है इंटरनल एनर्जी, यू। दूसरा होता है एंथैल्पी, इसको एच से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, फ्री एनर्जी, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। चौथा होता है गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी हो गया पोटेंशियल, एंथैल्पी भी हो गया और गिब्स फ्री एनर्जी भी हो गया। तो जो एंट्रोपी है ये जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं होता है, ये होता है वेरिएबल। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज U प्लस टी एस, यू माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, यू प्लस पी बी। तो जो एंथैल्पी होती है H इक्वल टू होता है U प्लस पी बी। जो F होता है इक्वल टू होता है U माइनस टी एस और G इक्वल टू होता है H माइनस टी एस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी होगा, U माइनस टी एस। क्वेश्चन नंबर 12, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गिब्स फ्री एनर्जी इज, गिब्स फ्री एनर्जी होती है ऑप्शन ए एच माइनस टी एस, बी यू माइनस टी एस, सी एच प्लस टी एस, डी एफ प्लस पी बी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। तो यहाँ पर हमें गिवन है ऑप्शन ए del t upon del b at constant s equal to minus del p upon del s at constant v. b del t upon del p at constant s, del v upon del s at constant p. c del s upon del b at constant temperature, del p upon del t at constant volume, del s upon del p at constant temperature minus del v upon del t at constant pressure। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है या मैक्सवेल रिलेशन आता है थर्मोडायनेमिकल, ये हमें मिलता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी एस और वी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द केल्विन क्लार्क स्टेटमेंट डील्स विद ऑप्शन ए conversion of heat into work, B conversion of work into heat,
सी रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस, डी एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। ये बताता है कि हीट को कैसे हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गिब्स फ्री एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ प्रोसेस। जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये कांस्टेंट रहती है कौन से प्रोसेस में? ऑप्शन ए आइसोथर्मल आइसोकोरिक, बी आइसोथर्मल आइसोबारिक, सी आइडियाबैटिक, डी आइसोकोरिक। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। डी जी इक्वल टू होता है माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो अगर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर डी टी इक्वल टू हो जाएगा 0। और आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर डीपी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इनकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखेंगे हम, तो यहाँ पर मिल जाएगा डी जी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जी इक्वल टू मिल जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल आइसोबारिक। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सवेल रिलेशन del S upon del B at constant temperature equal to del P upon del T at constant volume derived from U internal energy, H enthalpy, F हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, जी गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन मिल रहा है, हमें चारों जो रिलेशंस हैं इनको याद रखना है। मैक्सवेल फोर रिलेशंस। पहला होता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आता है इंटरनल एनर्जी से, यानी यू से आता है। दूसरा होता है डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमें मिलता है एंथैल्पी से, एच से। तीसरा है डेल बी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर डेल टी अपॉन डेल पी। ये मिलता है कांस्टेंट एंट्रोपी पर। तो ये मिलता है हमें एफ से, यानी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से। चौथा है डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी। तो यहाँ पर पी कांस्टेंट होता है प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये फोर्थ है रिलेशन। ये हमें मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी से। तो यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये हो गया सेकेंड। ये हमें मिलता है एंथैल्पी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17th एंथैल्पी इज यू माइनस पी बी, यू प्लस पी बी, जी प्लस टी एस, डी बोथ बी एंड सी। तो जो एंथैल्पी होता है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी बी। और जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। तो यहां से जो है एच इक्वल टू मिल जाएगा जी प्लस टी एस। तो यू प्लस पी बी और जी प्लस टी एस, यानी बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच मैक्सवेल रिलेशन इज ड्राइव फ्रॉम एंथैल्पी। तो अभी हमने पढ़ा था, ये है डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर मिल जाएगा डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that entropy of perfectly
crystalline substance is 0 at 0 Celsius, 273 Kelvin, 0 Kelvin, 100 Kelvin। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 0 केल्विन पे। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तो जो एंट्रोपी होती है ये भी 0 हो जाती है सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 20, द अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ। यानी जो अनअटेनेबिलिटी होती है 0 केल्विन की, ये कॉन्सिक्वेंस है किस लॉ का? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, सी थर्ड लॉ, डी जीरोथ लॉ। तो ये होता है थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, एट एब्सोल्यूट जीरो द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है ऑल सब्सटेंस की एट 0 केल्विन पे, यानी एब्सोल्यूट जीरो पर कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, बिकम्स 0। एंट्रोपी भी 0 हो जाती है टेम्परेचर 0 केल्विन पे। तो जो स्पेसिफिक हीट है सी, ये भी 0 हो जाएगी यहाँ पर। ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, द क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ ऑप्शन ए एंट्रोपी विद वॉल्यूम, बी बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर, सी इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, डी स्पेसिफिक हीट विद प्रेशर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर। जो क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन होती है डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू होता है एल अपॉन टी V2 माइनस V1, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन इज। तो ये हमारी जो है मैथमेटिकल फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा डीपी अपॉन डी टी एल अपॉन टी V2 माइनस V1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, if the specific volume of liquid is less than its solid form like ice, increasing pressure will। तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो लिक्विड का है लेस देन है सॉलिड के, तो इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज करने पर ऑप्शन ए इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, बी डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, सी नॉट अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट, डी मेक द सब्सटेंस सबलाइम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का यूज करेंगे, V2 माइनस V1। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा हमें, ये मिलेगा माइनस में, जिसके कारण प्रेशर को इंक्रीज करने पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है इज लेस देन द सॉलिड फॉर्म, यानी जो V2 है ये है लिक्विड का वॉल्यूम और V1 है सॉलिड का। तो यहाँ पर V1 ग्रेटर देन है V2 से, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा निगेटिव, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर है ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ जूल थॉमसन एक्सपेंशन थ्रोटलिंग प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है? ऑप्शन ए एंट्रोपी, बी टेम्परेचर, सी एंथैल्पी एंड डी इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंथैल्पी, यानी जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है।
क्वेश्चन नंबर 26. द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज. जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए है. ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी जीरो, डी इनफाइनाइट. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जीरो. जो म्यू होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, इसको हम लिखते हैं डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इक्वल टू होता है -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टी यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है, पी प्रेशर है एंड एच एंथैल्पी है. तो फॉर आइडियल गैस म्यू इक्वल टू होता है जीरो. इसको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27. A gas shows a cooling effect during Joule-Thomson expansion of its initial temperature is. यानी गैस शो करती है कूलिंग इफेक्ट को ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर. अगर इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, ऑप्शन ए अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, बी बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर, सी इक्वल टू द इन्वर्जन टेम्परेचर, डी 0 केल्विन. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर. जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है टी आई इक्वल टू होता है 2a अपॉन आर बी. इसको ध्यान रखना है हमें. और रियल गैस के लिए जो म्यू होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी पी 2a आर टी माइनस बी. इसको भी हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 28. द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय. यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है के द्वारा दिया जाता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, बी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो म्यू इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इक्वल टू होता है -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा. इसको ध्यान रखना है हमें. आइडियल गैस के लिए म्यू इक्वल टू 0 होता है, और रियल गैस के लिए म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी पी 2a आर टी माइनस बी. क्वेश्चन नंबर 29. A process is feasible and spontaneous at constant temperature T and pressure P if option A dg greater than 0, B dg equal to 0, C dg less than 0 and D df greater than 0. तो जो feasibility होती है ये जो है spontaneous process होता है. तो यहाँ पर जो dg आता है ये लेस देन 0 होता है. ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है फिजिबिलिटी की. तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30. फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द फंक्शन इज मिनिमम. यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर कौन सा फंक्शन जो है मिनिमम होगा. तो इसके लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए इनकी. डी एच इक्वल टू होता है टी डी एस प्लस बी डी पी, जी इक्वल टू होता है एस टी डी प्लस बी डी पी, यू इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी बी, और
एफ इक्वल टू होता है माइनस एस टी डी माइनस पी डी वी। तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होने पर यहाँ पर डी आएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमें मिनिमम मिलेगा, यानी एफ यहाँ पर मिनिमम होगा अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है मिनिमम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, डी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो जो एंट्रोपी होती है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें मिली है। तो यहाँ पर डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी, और जो एंट्रोपी है ये बताती है डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को बताती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज, यानी जो चेंज इन एंट्रोपी है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में होगी। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी जीरो एंड डी इनफाइनाइट। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसमें जो चेंज इन हीट होता है इक्वल टू होता है जीरो, यानी इसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो एंट्रोपी होती है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर मिल जाएगा जीरो डिवाइड बाई टी, तो जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी हो गई जीरो हो गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे मस्ट हैव द सेम। अगर टू सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनमें सेम होगा। ऑप्शन ए एंट्रोपी, बी एंथैल्पी, सी टेम्परेचर, डी इंटरनल एनर्जी। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इसमें जो है दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी इज यूजुअली डिनोटेड एज। सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है ये डिनोट किया जाता है अल्फा के द्वारा, बीटा के द्वारा, गामा के द्वारा या ईटा के द्वारा। तो गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गामा। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन इज, यानी जो पहली टीडीएस इक्वेशन है। तो यहाँ पर दो होती हैं टीडीएस इक्वेशन। पहली होती है टीडीएस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी वी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। सेकंड होती है टीडीएस इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और यहाँ पर डी पी। तो आंसर हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए एंट्रोपी, बी गिब्स फ्री एनर्जी, सी टेम्परेचर एंड डी एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेम्परेचर। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं ये मास एंड वॉल्यूम पर जो है डिपेंड नहीं करती हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।
और जो एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे हो गया मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है।